सर अगर नीतीश कुमार भी अगर इंडिया गठबंधन की ओर चले जाएगा फिर भी एनडीए का सरकार बनेगा। अगर चंद्रबाबू नायडू भी अगर इंडिया गठबंधन की ओर चला जाएगा फिर भी एनडीए का ही सरकार बनेगी। अगर दोनों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर दोनों चला जाता है तो फिर यहाँ पे सरकार भंग हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन कभी भी बहुमत नहीं ला सकती है। सर मैं ये बात बता रहा हूँ सर, मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ विस्तार से लिखा हूँ। यहाँ पे सब कुछ आपको समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी और एनडीए गठबंधन कैसे सरकार बना सकती है, क्योंकि उसके पास बहुमत है। अगर नीतीश चाचा भी चले जाता है फिर भी एनडीए का बहुमत है। अगर चंद्रबाबू नायडू भी चला जाएगा फिर भी एनडीए। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर कोई भी चला जाएगा या दोनों में पार्टी में से कोई भी जाएगा ना फिर भी नहीं बना सकता है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीए गठबंधन है। यहाँ पे आपको इंडिया गठबंधन शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एनडीए का जो गठबंधन है इन्होंने टोटल 293 सीट लाया है। टोटल यानी कि एनडीए जो है टोटल 293 सीट है। यही अगर मैं बात करूं इंडिया गठबंधन की तो 234 सीट लाया है इस बार। अगर मैं बात करूं जो बहुमत बनता है यानी कि जिसकी सरकार बनती है उसके पास 272 सीट होना चाहिए। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो न्यूज़ चैनल वाले, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले जो आपको अफवाह में रखते हैं कि किंग मेकर नीतीश कुमार है, किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू है, तो सर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो जिस तरह सरकार बनती है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो बहुमत यानी कि जिसकी सरकार बनती है उसके पास टोटल 232 यानी कि 272 सीट चाहिए। अब यहाँ पे लोग बोल रहा है कि नीतीश कुमार पलटू चाचा पलट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो 293 सीट है। जो गठबंधन में जो पार्टी जो है, जो गठबंधन क्या है, इसमें बीजेपी है जो कि 240 सीट लाया है, एलजेपी है जो कि 5 सीट लाया है, जेडीयू जो लाया है जनता दल 16 और टीडीपी जो है तेलुगु देशमा पार्टी जो है इन्होंने 16 सीट लाया है। अब यहाँ पे मैं यही अगर इंडिया गठबंधन की बात करूँ तो इन्होंने टोटल जो 2024 इलेक्शन में जो था रिजल्ट आया तो 234 लाया है, जिसमें से जो कांग्रेस पार्टी है वो 99 यानी कि 99 सीट लाया है। अगर एएपी यानी आम आदमी पार्टी 3 सीट लाया, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ये 4 सीट लाया, एएसपी समाजवादी पार्टी 37 सीट लाया ये और इसमें बहुत सारे पार्टी सम्मिलित है। इसमें बहुत 30-40 गो पार्टी इसमें सम्मिलित है। तो अगर टोटल यानी कि देखा जाए तो अगर सब मिला के जो गठबंधन करके जो 234 सीट लाया, इसी तरह इसमें भी और बहुत सारे पार्टियां सब मिला के यहाँ पे 293 सीट लाया है। अब लोग बोलता है कि नीतीश चाचा पलट जाएंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे 293 सीट है अभी एनडीए गठबंधन के पास। अगर हम 293 सीट है, अगर यहाँ पे अगर जेडीयू जो है नीतीश चाचा अगर पलट जाता है तो यहाँ पे अगर मैं 12 सीट घटा देता हूँ तो यहाँ पे 12 सीट घटाने के बाद कितना सीट बचेगा यहाँ पे बच जाएगा 3 में से 2 गया 1 और 8 2 यानी कि 281 सीट भी अभी मौजूद है इसके पास, एनडीए के पास। तो यहाँ पे बहुमत के लिए तो यहाँ पे 272 ही चाहिए। तो अगर नीतीश चाचा पलट भी जाते हैं तो एनडीए का सरकार बनना तय है। अब बात आती है कि चंद्रबाबू नायडू भी, आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आप देखते होंगे कि वो भी चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर है। तब मैं आपको यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू जो है टीडीपी है जो कि तेलुगु देशमा पार्टी है जो कि उन्होंने 16 सीट लाया और इसी में गठबंधन किया। अब मैं यहाँ पे आपको 16 सीट घटा के आपको कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 13 में से 6 जाएगा 7 और 8 में 7 यानी कि 77, यहाँ पे 77 फीट। दोस्तों फिर भी अगर यहाँ पे ये भी अगर टीडीपी पार्टी भी अगर एनडीए से अगर गठबंधन तोड़ करके अगर इंडिया में चला जाता है फिर भी इसके पास देख सकते हैं 277 सीटें, जबकि बहुमत यहाँ लाने के लिए आपको कितना चाहिए 272। फिर भी एनडीए का सरकार बन रही है। तो एनडीए का सरकार तभी नहीं बन सकती है जब ये दोनों पार्टी जब इसमें चला जाता है। तो कैसे नहीं बनेगा जब 12 और 16 कितना होता है, 12 और 16 कितना हुआ 8 2 28 सीट हो गया। यानी कि अगर ये दोनों पार्टी इसमें चला जाता है तो इसमें से 293 से 28 घट जाएगा। तो अभी मैं आपको 293 से 28 घटा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 228 से जब 93 घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5
13 में से 8 जाएगा 5, फिर यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6। यहाँ पे देख सकते हो 265 सीटें, यानी कि अब यहाँ पे एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि बहुमत बनाने के लिए जो सरकार बनती है उसमें 272 सीट चाहिए। अगर ये दोनों पार्टी इस एनडीए गठबंधन को तोड़कर अगर इसमें चली जाती है तो फिर यहाँ पे सरकार नहीं बना पाएगी। अगर दोनों साथ में जाती है तब, अगर एक एक करके जाती है फिर भी एनडीए का गठबंधन ही, एनडीए को ही बहुमत, एनडीए को ही सरकार बनेगी। अब यहाँ पे कांग्रेस, ये जो इंडिया गठबंधन तो कभी सरकार बना ही नहीं सकती, क्योंकि अगर दोनों पार्टी भी यहाँ पे, चलो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये दोनों पार्टी इसमें चला गया, ये तो जब दोनों पार्टी चला जाएगा इसकी भी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। अगर ये दोनों चले जाती है तो इसके पास बच जाता है 265 सीट। अब मैं यहाँ पे इसको 28 सीट इसमें ऐड कर देता हूँ, यानी कि 274 में से 28 को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 6 और 2, यानी कि अगर ये दोनों पार्टी भी अगर इसमें शामिल हो जाता है, इसके पास तो 262 बचा है, फिर भी ये ज़्यादा ही है। लेकिन बहुमत जो सरकार बनती है उसमें 272 सीट चाहिए। तो यहाँ पे इसका अगर ये दोनों पार्टी भी जो न्यूज़ चैनल वाले जो फैलाते हैं कि ये दोनों किंग मेकर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किंग मेकर है, लेकिन दोनों मिलकर किंग मेकर है। अगर दोनों मिलकर यहाँ पे चले जाती है तो यहाँ पे क्या होगा कि सरकार जो है एनडीए का टूट जाएगी, और इसमें जाने के बाद 262 हो गया तो इसका भी नहीं सरकार बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सरकार भंग हो जाएगी। यानी कि अगर बहुमत नहीं साबित कर पाता 1 महीने के अंदर में दोनों में से कोई पार्टी, तो यहाँ पे भंग हो जाती है। भंग होने के बाद फिर से इलेक्शन होता है। तो यानी कि आप साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तो सरकार कभी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे साफ है अगर दोनों पार्टी भी चले जाते हैं फिर भी 262 सीट ही रहेगा। और यहाँ पे अगर इनमें से अगर दोनों चला जाता है तो फिर इसकी सरकार टूट जाएगी, यानी कि ये बहुमत से पीछे हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे इसको बहुमत करेगा, ये भी नहीं बहुमत बना पाएगा, तो यहाँ पे सरकार क्या होगा, भंग हो जाएगा। तो फिर अगर 1 महीना का टाइम देता है, अगर वहाँ पे सरकार नहीं बना पाती है, बहुमत नहीं ला पाती है दोनों में से कोई, तो फिर यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है, फिर से चुनाव होगा। तो यहाँ पे इस तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं आंकड़ा है। तो ये जो बड़े न्यूज़ चैनल वाले जो आपको अफवाह फैलाता है, तो आप समझ गए होंगे कि सरकार कैसे बनती है। दोस्तों यहीं पे जब बात आती है बहुमत जो बनता है दोस्तों, उसी का सब सरकार बनती है, उसी का सब मंत्री होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पार्टी जो होता है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों पार्टी जो है, क्यों इसमें अगर दोनों पार्टी यहाँ पे मेन है, एक पार्टी अगर चला जाता है तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि एक पार्टी अगर चले जाती है तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर दोनों चले जाती है तो यहाँ पे क्या होगा कि एनडीए का सरकार जो बहुमत है उससे नीचे आ जाएगा, फिर इसका सरकार टूट जाएगी। और लेकिन ये भी सरकार नहीं बना पाएगी अगर इसमें चला जाता है, तो सरकार भंग होना तय है। तो दोस्तों अगर ये जाएगा तब, बाकी बात जो आपको न्यूज़ पर आप जो खबर चलाते हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर है, चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर है, अगर ये उसमें चला जाएगा कांग्रेस में, तो सर ये डाटा है, ये आपको मैंने फैक्ट बताया, ये मैंने आपको रियलिटी बताया। इस तरह से सरकार बनती है और इस तरह से देश में सरकार बना के चलाती है। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे सरकार बनती है। बाकी बात आप देख रहे थे पब्लिक सत्य न्यूज़, मैं हूं बम कुमार। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।